टीजीटी पीजी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे डीबीएमएस के सारे कंसेप्ट के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में नेटवर्किंग को कवर किया था जिसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़े थे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और इसमें हम बात करेंगे डीबीएमएस की। और अगर आप हमारा हैंड रिटन नोट्स का फुल कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप नेटवर्किंग की वीडियो भी देख सकते हैं, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डीबीएमएस में कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस होता है जैसे कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विद एन इम्प्लिसिट मीनिंग, मतलब जिस डेटा का कोई मीनिंग हो, जो हमारे काम का हो और जिसका कोई सेंस बनता हो, उस डेटा के कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं। तो इसके बाद है डीबीएमएस क्या होता है। तो डीबीएमएस है इसमें द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट एनेबल्स द यूज़र टू क्रिएट, डिफाइन एंड मेंटेन द डेटाबेस। मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा सिस्टम जो कि हम यूज़र को डेटाबेस को क्रिएट करने, डिफाइन करने और मेंटेन करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद जो है ये कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है कि सिस्टम हाइड्स द सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ द डेटा आर स्टोर्ड एंड मेंटेन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वही यूज़र को दिखाई जाती है, और जो उसकी इंटरनल प्रोसेस होती है कि वो डेटा कैसे स्टोर हुआ, कैसे उसकी फंक्शनिंग हुई, तो वो हमको नहीं दिखाई जाती, वो हाइड कर लेता है सिस्टम। जो हमको है सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ये हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है ये है लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का ही है। तो इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें लेवल 3 लेवल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के, जो कि पहला हो गया फिजिकल इसका पहला हो गया फिजिकल लेवल, जिसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, द हाउ द डेटा इज़ फिजिकली स्टोर्ड, कि मतलब डेटा इसमें कैसे स्टोर होता है, इसमें ये बताया जाता है। और जो इसमें दूसरा होता है ये लॉजिकल लेवल, जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते हैं। तो इसमें होता है कि व्हाट डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, कि मतलब क्या डेटाबेस स्टोर हो रहा है। और जो तीसरा है ये एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम व्यू लेवल बोलते हैं। इसमें ओनली शोज रिलेवेंट कंटेंट टू द यूज़र, मतलब यही जो हमने पहले पढ़ा था इसमें कि जो यूज़र के काम की चीज़ें सिर्फ उसको वही शो करता है ये। तो अगर आप इसको याद भी रखना चाहें तो जैसे इंटरनल में होता है कि हाउ द डेटा इज़ स्टोर्ड, और जो हमारा कंसेप्चुअल लेवल उसमें होता है कि व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, और जो व्यू लेवल होता है इसमें हमारा ओनली शो द रिलेवेंट कंटेंट। तो ये हो गए हमारे लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो अगले टॉपिक पर आते हैं, ये हैं कीज़, कि हमारी कीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, इज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। मतलब एक जो प्राइमरी की होती है, जो एक यूनिक रिकॉर्ड होता है, यूनिक वैल्यू होती है किसी भी रिकॉर्ड का। तो इसको जो एग्ज़ाम में जो पूछते हैं, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट होता है ये है कि इसको दूसरा क्या नाम है इस प्राइमरी की का। तो इसका दूसरा नाम है एंटिटी इंटीग्रिटी की भी बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्राइमरी की से रिलेटेड, कि इसको क्या भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी की। तो दूसरी की है इसमें, ये सुपर की। सुपर की क्या होती है, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। और जो इसका जो क्वेश्चन जो रिपीट होता है इसमें भी सेम ही है कि इसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं सुपर की को। तो इसमें जो इसमें ये आता है सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आप ये इसको ध्यान रखिए। और जो तीसरी की है इसमें ये कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होती है सेट ऑफ फील्ड्स फ्रॉम विच प्राइमरी की कैन बी सेलेक्टेड, मतलब सेट ऑफ फील्ड्स जिसमें से हम प्राइमरी की को चूज़ करते हैं वो उसका सेट होता है, उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन जो रिपीट होता है ये इसका जो दूसरा नाम है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम सुपर की, जो हम कैंडिडेट की को बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो अगली की है ये सेकेंडरी की, जिसको हम ऑल्टरनेट की भी बोलते हैं।
वो होती है कैंडिडेट की विच इज़ नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, मतलब जो हमारी कैंडिडेट की होती है जो कि हमारी प्राइमरी की ना हो, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी की या फिर ऑल्टरनेट की। तो इसमें अगली की है ये फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, ये नॉन की एट्रीब्यूट whose value is derived from primary key of another table, मतलब दूसरी टेबल की प्राइमरी की से जो हमारा वैल्यू डिराइव होती है वो होती है फॉरेन की। तो दोस्तों इसको जो इसका जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो हमारी फॉरेन की होती है, इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की भी बोलते हैं, और जो हमारी प्राइमरी की थी उसको हम बोलेंगे एंटिटी इंटीग्रिटी की। तो दोस्तों ये हमारा कीज़ का टॉपिक था। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, ये है ईआर डायग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसको सिंबल सिंबल बहुत पूछते हैं इसमें कि किस किस चीज़ का क्या सिंबल है, तो हम एक एक करके वो करते हैं। ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिफाइंस कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस। इसमें जो हमारी एंटिटी होती है, तो इसमें सीधा सीधा मेन कंपोनेंट की बात करेंगे हम। तो हमारी एंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम रेक्टेंगल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम सब करेंगे। और जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, अगला जो ये एट्रीब्यूट होता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इलिप्स से। और जो हमारा अगली टाइप है ये रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड से। तो इसमें ये दोस्तों रिलेशनशिप में होता है, ये 4 टाइप की रिलेशनशिप होती हैं। पहली की बात करें तो ये 1 to 1। तो इसमें जैसे हम इसको कैसे करेंगे, ए पर्सन हैज़ अ पासपोर्ट, मतलब एक पर्सन के पास एक पासपोर्ट होता है, ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया 1 to 1 का। तो अगली रिलेशनशिप है ये 1 to many। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कस्टमर प्लेसेस मैनी ऑर्डर्स, मतलब एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। तो ये हो गया 1 to many। तो अगली रिलेशन है ये है मैनी टू 1। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा मैनी स्टूडेंट स्टडी इन 1 कॉलेज, मतलब एक कॉलेज में काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ मैनी टू 1 रिलेशनशिप का। तो हमारी जो चौथी टाइप है ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसका हम करेंगे मैनी स्टूडेंट असाइन मैनी प्रोजेक्ट्स, मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट असाइन किए जाते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल हुआ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। तो ये हमने सारा कवर किया है रिलेशनशिप का। तो इसमें जो अगली चीज़ है ईआर डायग्राम में, ये है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका सिंबल है डबल इलिप्स, मतलब एक इलिप्स उसके ऊपर एक और इलिप्स, डबल इलिप्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम करेंगे रिप्रेजेंट, ये होगा डॉटेड इलिप्स। और जो हमारा अगला जो इसमें है ये है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है डबल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इसमें जो लास्ट कंसेप्ट है ये है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन को करेंगे हम ट्रायंगल से। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कवर हुआ है ये ईआर डायग्राम का। तो अगला टॉपिक इसमें है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल को बोलेंगे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये होती है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। तो हम इनकी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें पहली स्टेटमेंट है DDL, ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो काफ़ी एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों कि इसकी फुल फॉर्म क्या है DDL की, DML की। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और इनमें कौन से फंक्शन ऑपरेट किए जाते हैं वो भी याद रखना है। तो DDL होगी आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये होते हैं क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम। तो दूसरी है हमारी स्टेटमेंट DML, ये है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
इसमें ऑपरेशन होते हैं, ये होते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो अगली जो स्टेटमेंट है ये है हमारी DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें जो ऑपरेशन होते हैं दो होते हैं, ये है ग्रांट एंड रिवोक। और जो चौथी जो स्टेटमेंट है ये है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसमें ऑपरेशन होते हैं कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक एंड सेट ट्रांजैक्शन। तो ये हमने कवर किए हैं SQL स्टेटमेंट्स। तो इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली है क्रिएट। क्रिएट का होता है क्रिएट टेबल, फिर आएगा आपका टेबल नेम। फिर एल्टर के लिए, एल्टर कमांड के लिए कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये होगी एल्टर टेबल, फिर आएगा आपका टेबल नेम जिसको आपको एल्टर करना है। फिर ड्रॉप के लिए आएगा ड्रॉप टेबल, उसके बाद टेबल नेम। तो अगर हमको रीनेम करना हो तो इसके लिए आएगा रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। फिर हम बात करेंगे इंसर्ट कमांड की। तो इंसर्ट के लिए होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर इसके बाद आएगा आपका वैल्यूज़। तो ब्रैकेट में जो आपको वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करनी है वो आपको लिखनी है इसमें। तो इसके बाद जो कमांड है ये डिस्टिंक्ट की, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के लिए। तो डिस्टिंक्ट के लिए हो गया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसके बाद ऑर्डर बाय। तो इसके लिए होती है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर बाय कॉलम नेम। तो इसके अगला है ये अपडेट। अपडेट के लिए होता है तो अपडेट टेबल नेम, फिर आएगा सेट कॉलम वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, वेयर कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू। मतलब इसको अपडेट, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए इसका यूज़ होता है हमारा। और तो अगली जो स्टेट कमांड है ये डिलीट। डिलीट के लिए होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू। तो दोस्तों ये किसी वैल्यू को डिलीट करने के लिए होता है। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों SQL एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इनकी भी एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है। तो इसमें पहला है एवरेज। एवरेज फंक्शन एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है। और जो हमारा काउंट फंक्शन है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है। तो ये भी काफ़ी बार पूछते हैं कि किस फंक्शन से क्या क्या चीज़ होती है। तो ये पूछे जा चुके हैं, रिपीट भी हो चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैक्स फंक्शन के लिए तो मैक्स फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है, और जो मिनिमम फंक्शन है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को। और जो सम फंक्शन है तो सम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, तो कॉलम के वैल्यूज़ का सम रिप्रेजेंट करता है कॉलम का। और जो हमारा ग्रुप बाय फंक्शन होता है ये यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। जो हमारा रिजल्ट होता है उसको एग्रीगेट करने के लिए, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ होता है ग्रुप बाय, जो हमको एक कंबाइंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद होता है हैविंग यूज्ड विद ग्रुप बाय बिकॉज वेयर कुड नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। तो ये थे हमारे SQL एग्रीगेट फंक्शन। तो इसके बाद बात करते हैं ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन क्या होता है? तो कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स, मतलब जो हमारी 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स की रोज को कंबाइन करता है। तो पहला होता है हमारा इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है? सिंपल SQL ज्वाइन कंडीशन दैट यूजेस इक्वल साइन एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारी सिंपल SQL ज्वाइन कंडीशन होती है इसमें। और जो दूसरा है ये सेल्फ ज्वाइन ए टेबल टू इटसेल्फ, मतलब एक टेबल को उससे ही ज्वाइन करना, वो होगा आपका सेल्फ ज्वाइन। नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है? जो ये सिर्फ रिजल्ट को रिटर्न करता है फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स वेयर द एग्जैक्ट ज्वाइन इज़ नॉट पॉसिबल। जब जहाँ पे हमारा एग्जैक्ट ज्वाइन पॉसिबल नहीं हो रहा उसको दो या 2 से ज़्यादा टेबल्स का वो उसको रिजल्ट को रिटर्न करता है जहाँ पे ज्वाइनिंग ना हो। तो हमारी चौथी इसमें ये है नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? ये होता है टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन कॉलम्स विद सेम नेम ऑफ एसोसिएटेड टेबल्स विल अपीयर वंस ओनली।
मतलब ये एक नेचुरल ज्वाइन होता है टाइप, इक्वी ज्वाइन का ही टाइप होता है जिसमें मतलब कॉलम जो सेम नेम की होती है और जो टेबल के साथ एसोसिएटेड होती है वो एक बार ही अपीयर होंगी। तो ये हमारा हो गया नेचुरल ज्वाइन। तो इसके बाद जो कंसेप्ट है ये है एसिड प्रॉपर्टीज़ का। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ का ये इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है? इट एंश्योर्स आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन चेंजेस इन डेटाबेस और नन ऑफ द ट्रांजैक्शन चेंजेस। मतलब या तो सारे ही ऑपरेशन चेंज हो या फिर कोई भी चेंज ना हो। तो ये हमारा एटोमिसिटी इंश्योर करती है। कंसिस्टेंसी इसके बाद ये क्या होती है? ये होती है कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन मस्ट लीव ऑल द डेटा in a consistent state where when it starts and ends। मतलब जो ट्रांजैक्शन जो है मस्ट लीव द डेटा ऑल इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। मतलब जब भी ये स्टार्ट होगा या एंड होगा एक जो कंसिस्टेंट स्टेट पर जो है ये इसको लीव करें ताकि पूरे डेटाबेस पे इसका इफेक्ट ना पड़े। ये होगी हमारी कंसिस्टेंसी। और इसके बाद होती है आइसोलेशन। आइसोलेशन होती है कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाई अदर ट्रांजेक्शन अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन टर्मिनेट्स। मतलब जो ट्रांजेक्शन जो चल रही है जब तक वो कंप्लीट होने के बाद जो टर्मिनेट ना होगी तब तक दूसरी ट्रांजेक्शन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये होगी आइसोलेशन। इसके बाद है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ये होती है आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ कम्प्लीटेड इट्स इफेक्ट आर परमानेंटली मेड इन द सिस्टम। मतलब जो हमारी ट्रांजेक्शन जो हमारी चल रही थी उसके कंप्लीट होने के बाद जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं वो हमारे सिस्टम पर दिखते हैं, वो परमानेंट होते हैं इफेक्ट जो है। तो दोस्तों ये होगी हमारी एसिड प्रॉपर्टीज़। तो इसके बाद बात करते हैं जो हमारी थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है इसमें। तो इसके बारे में बात करें डीबीएस में। तो पहली है रो को हम बोल देंगे टपल, और जो हमारी कॉलम होती है उसको हम फील्ड या फिर एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टपल किसको बोलेंगे और फील्ड या फिर एट्रीब्यूट किसको बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। रो को बोलेंगे टपल और कॉलम को बोलेंगे फील्ड और एट्रीब्यूट। तो जो हमारी कार्डिनलिटी और डिग्री ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। ये आपको याद रखना है कि कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज को हम बोलेंगे कार्डिनलिटी, और जो डिग्री होती है हमारी वो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आप ध्यान रखिए, दोनों में डिफरेंस पूछते हैं। तो अगली टर्म है ये डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होती है? एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज सेट ऑफ डेटा। मतलब जो हमारा बहुत सारा डेटा होता है उसमें से हमको इन्फॉर्मेशन निकालना जो हमारी काम की वो होगी हमारी डेटा माइनिंग। और डेटा वेयर हाउस क्या होता है? ए डेटाबेस विच इज़ केप्ट सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन डेटाबेस। मतलब जो हमारा एक तरीके से एक वेयर हाउस होता है उसमें हमारा सारा डेटा होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। इसके बाद है हमारी डेटा कंसिस्टेंसी। तो इसमें क्या होता है? कीप द इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म एज इट मूव्स अक्रॉस अ नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस ऑन अ कंप्यूटर। तो ये हमारी होगी डेटा कंसिस्टेंसी। तो इसके बाद जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसका वो हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशंस। मतलब रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने का प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें पहली है जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इफ़ इट डज नॉट कंटेन एनी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये तो हमारी बुकिश लैंग्वेज होगी। हम सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है कि एवरी एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये होगी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अब इसके बाद आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये होती है इट हैज़ नो पार्शियल रिडंडेंसी। मतलब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? ये होती है इफ़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। तो ये क्या होती है? इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एज वेल एज इफ़ देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए तो सबसे पहले उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ये होती है अगर ए इम्प्लाइज बी होता है और बी इम्प्लाइज सी होता है
ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी, तो ए बी पे है और बी सी पे है, तो ए सी पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होगा, तो ये होगी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये हमारी इसमें फॉलो नहीं होनी चाहिए थर्ड नंबर फॉर्म में, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के लिए। तो इसके बाद जो चौथी हमारी है बी सी एन एफ, बॉयसेक और नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की, मतलब जो हमारा सारे डिटर्मिनेंट हो वो कैंडिडेट की हो, तो उसको हम कहेंगे बी सी एन एफ। तो दोस्तों ये थे हमारे डी बी एम एस के थ्योरी कंसेप्ट, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इन्हीं से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और नए क्वेश्चन भी इनसे ही बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट कवर किए हैं, और जो हमारा इसमें जो मेन पार्ट भी बचता है वो है न्यूमेरिकल पोर्शन, तो उसको हम अलग से एक वीडियो में सेपरेट सब सारे कवर करेंगे न्यूमेरिकल क्या। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है थ्योरी कंसेप्ट्स की, जो सिंपल भाषा में समझाया गया आपको, जो कि नया बच्चा भी तैयारी कर रहा हो उसको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप हमारे चैनल पर नेटवर्किंग की वीडियो भी आ चुकी है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।